अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे 1 कोर से लेकर 4 कोर केबल के ग्लैंड। जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, ये केबल साइज़ है mm में, ठीक है। 1.5 mm, 2.5 mm, इसी तरह नीचे तक जाएंगे और 300 mm तक। और उसके बाद इस साइड पे हम देखते हैं तो कोर लिखे हैं 1 कोर केबल, 2 कोर, 3 कोर केबल, 3.5 केबल, 4 कोर केबल, ठीक है। और इनके जो होल कटर साइज़ रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 16 का है तो इसके लिए हम होल कटर 20 का ही करते हैं, लेकिन इसका जो इनर डाया होगा वो 16 रहेगा, ठीक है। सबसे जो छोटा होल कटर है वो जो हम यूज़ करेंगे वो 20 का ही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ये ग्लैंड मेरे पास पड़ा हुआ है, ये PG11 का ग्लैंड है, ठीक है। इसमें जो केबल हम लगाएंगे या जिस केबल को ये ग्लैंड लगेगा वो 5 mm टू 10 mm रहेगी। 5 mm की केबल टू 10 mm का साइज़ रहेगा उसका, लेकिन इसका जो होल कटर होगा वो 20 का ही यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, होल कटर 20 साइज़ और वायर साइज़ रहेगा इसका 5 mm टू 10 mm। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 कोर का इसमें से ग्लैंड फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये केबल है 10 स्क्वायर mm की आपकी केबल है और आप 3 कोर में जाएंगे, यहाँ से इसे लगेगा आपका ग्लैंड 20 mm, ठीक है। इसी तरीक़े से आप सभी ग्लैंड फाइंड कर सकते हैं। 4 स्क्वायर mm की जो केबल रहेगी, ये केबल साइज़ लाइन है। 4 स्क्वायर mm की जो केबल है, अगर आप 4 कोर में जाते हैं, ये 4 कोर है, 4 कोर की लाइन में ये साइज़ बनेगा इसका 20L, ठीक है। इसका होल कटर साइज़ 20 ही रहेगा। बाज़ दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि ये S और L क्या है, तो इसके बारे में भी आप बताते चलें। होल कटर साइज़ आपका 20 mm ही रहेगा, लेकिन जो इसकी इनर साइड रहती है, ये हम आपको इसमें थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ग्लैंड इस वक्त अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ब्रॉस केबल ग्लैंड नहीं है, ये PG का ग्लैंड है। ये जो आपको इसका किनारा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बाहर से 20 mm है, और अगर ये किनारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो ये S में आ जाएगा, ठीक है। इस किनारे का जो थिकनेस है अगर बारीक हो जाएगी तो S में है, और अगर थोड़ा सॉरी अगर बारीक हो जाएगी तो L में है, और अगर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये किनारा इसका तो ये L में चला जाता है। आप ग्लैंड को जब देखते हैं तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए। आप 20S का और 20L का ग्लैंड पकड़ कर देखिएगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, इसका किनारा थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। कोई भी ग्लैंड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 25S है, L है, वो ग्लैंड आप चेक करेंगे तो आपको उसमें से फ़र्क नज़र आएगा। ये हमने पूरा चार्ट बना दिया है। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर और 3.5 कोर की केबल के ग्लैंड साइज़ के बारे में बता दीजिएगा। तो ये हमने पूरा चार्ट बना दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास नोट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 70 mm की जो केबल है उसको देखना चाहते हैं आप 3.5 कोर में। ये 3.5 कोर की लाइन है, नीचे आ जाएंगे आप और इधर से आप चले जाएंगे सीधा इधर, तो ये आपका 40L का ग्लैंड लगेगा 70 स्क्वायर mm की केबल में, और इसका जो होल कटर साइज़ रहेगा वो भी आपका 40 ही रहेगा। और नीचे चलते हैं, मान लीजिए आप 185 की केबल है और 4 कोर में जाना चाहते हैं, तो 4 कोर ये लिखा हुआ 4 कोर केबल का, ये लाइन सीधी 4 कोर केबल की इधर आ जाएगी। 185 63 L यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद ये 240 का है, ये 300 का।
इसी तरह आप अपना इसमें से फाइंड कर सकते हैं कोई भी ग्लैंड साइज़। और अगर आप ये सभी याद कर लेते हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी में आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। और कुछ साइज़ इधर आपने देखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहा है 7, 7, 9, 9 1 कोर की केबल के लिए, 1.5, 7, 2.5, 7, 4, 9, 6, 9, 10, 11 और 16, ये ग्लैंड साइज़ लिखे हुए हैं यहाँ पर। 16 के लिए 19, 25 की सिंगल कोर केबल के लिए 21, 35 की सिंगल कोर केबल के लिए 21 और 50 की केबल के लिए 25S। ठीक है, इसमें आप 20 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 नहीं है तो आप 20 भी यूज़ कर सकते हैं, 20 का केबल ग्लैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा हमने ग्लैंड चार्ट बना रखा है यहाँ पे, जो कि पीजी का है। ये जो पीजी का ग्लैंड है, जैसे इस पर लिखा हुआ है PG11, इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं। जो PG7 का ग्लैंड है, PG7 का ग्लैंड है, वो 3 mm टू 6.5 mm केबल तक काम करेगा। ये वाटरप्रूफ ग्लैंड है। और PG9 का जो ग्लैंड है वो 4 mm टू 8 स्क्वायर mm केबल तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद PG11 है, वो 5 mm टू 10 mm केबल तक आप लगा सकते हैं। PG13.5 का जो ग्लैंड है वो 6 mm टू 12 mm तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद है PG16 10 mm टू 14 mm तक, और PG9 19 12 mm टू 16 mm तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल और चेक करते हैं। इधर ये हमने लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल वायर 2 कोर सिंगल फेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें न्यूट्रल और फेस रहेगा। और 3 कोर अगर रहेगी फ्लेक्सिबल वायर तो वो 2 पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। एक आती है सिंगल फेस के लिए, जिसमें न्यूट्रल, अर्थ और लाइन रहेगी। ठीक है, जो सिंगल फेस के लिए होती है 220 वोल्टेज के लिए। एक फ्लेक्सिबल वायर आएगी इसी में जो कि 440 वोल्टेज के लिए होती है, उसमें RYB यानी 3 फेस आप पावर दे सकते हैं। और जो सिंगल फेस के लिए 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल रहेगी, उसमें 220 वोल्टेज जिस पर रहेगा उसमें आपको कभी भी 3 फेस पावर नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद आ जाती है फ्लेक्सिबल 4 कोर केबल RYBN। 4 कोर है तो उसमें RYBN आएगा आपके साथ, यानी रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। और उसके बाद आ जाती है 5 कोर फ्लेक्सिबल केबल, उसमें हमारे साथ रहेगा रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल और अर्थ भी। ठीक है, और अगर फ्लेक्सिबल केबल है तो उसमें आपके PG के ग्लैंड यूज़ किए जाएंगे। जो हाई केबल, ये हमने अभी साइज़ दिया आपको 16 स्क्वायर mm तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो 25, 35, 50 इस तरह जो ऊपर को जाती है साइज़ केबल के, यानी जो हैवी साइज़ केबल है, उनके बारे में अलग से वीडियो बना के गाइड कर देंगे। और दूसरा ये जो चार्ट है, ये हमने दिया हुआ है 300 तक। 300 से ऊपर भी केबल्स होती हैं, यानी जो 1000 वाट तक 1000 स्क्वायर mm तक जाएंगी, उन पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें डिटेल से आपको आगाह कर देंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।